हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं कल आप सबके लिए रीडिंग नहीं लेके आ पाई क्योंकि कल था 7/7 पोर्टल और कल काफ़ी ज़्यादा हैवी बुकिंग्स थी और मैं इसलिए कल नहीं लेके आ पाई आप लोगों के लिए रीडिंग। बट हाँ, अभी 10th को फुल मून आ रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो आज हम चेक करेंगे कि अभी जो फुल मून आ रहा है तो क्या शिफ्ट आता है आप लोगों के रिलेशनशिप में और आपके लव लाइफ में। ठीक है, तो आज हमारे पास में दो पाइल है। पाइल नंबर 1 इज द स्टार एंड पाइल नंबर 2 इज द मून। ठीक है, तो जिनको भी पाइल नंबर 1 अच्छा लग रहा है वो द स्टार की रीडिंग देख सकते हैं, और जिनको पाइल नंबर 2 ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और अच्छा लग रहा है वो द मून की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम द स्टार से चालू करेंगे, तो मैं ये कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ। ये है 10 स्टार। जिनको भी 10 स्टार पसंद आया है या अट्रैक्ट किया है उनके लिए अभी हम ये रीडिंग देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि करेंटली आपके, एक सेकेंड रुकिए, मैं आप कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। आपके जो पार्टनर है वो करेंटली इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स का करंट इमोशंस और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज बताइए। करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स जो अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। ओके, bottom of the deck से we have is 4 of Wands, बॉटम ऑफ डेक इज पेज ऑफ कप्स जो कि उल्टा आया है और यहाँ से आया है 4 of Wands। ठीक है, ये म्यूचुअल फीलिंग्स है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में तो उनका ऐसा था कि वो एक तरफा थे, मतलब उनके लाइफ में काफी सारे ऑप्शंस थे पर वो आपको प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, और आप उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं वो पहले सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों को, हर चीज को अवॉइड करके उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपकी तरफ रहता था। वो पूरा मतलब मेरे लाइफ में एक ही पर्सन है, वो यही है, और इसके अलावा मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा या नहीं होने वाली हूँ, ऐसा उनका था पहले। ठीक है, लेकिन अभी अगर मैं देखूं काफी ज्यादा वो डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है। उनके लाइफ में इमोशंस की स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया है, कुछ भी इमोशंस की स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में। ठीक है, और काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहना, स्लीपलेस नाइट्स रहना, और रात रात को नींद नहीं होना, डर के उठना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें चल रही है। कहीं ना कहीं वो दो चीजों में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं दो चीजों में काफी ज्यादा जगल कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप दोनों की जो सिचुएशन है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से रुक गई है। मतलब सब अच्छा चल रहा था और एकदम से आप दोनों की रिलेशनशिप में किसी ने स्टॉप लगा दिया है, रेड लाइट की। हाँ, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, बस रुका हुआ है। तो चीजें काफी रुक सी गई आप दोनों की रिलेशनशिप में, ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली। ठीक है, फिर हमारे पास में है 3 of Wands एंड जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो विथ 3 of Wands एंड जजमेंट का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं किसी ने, कोई थर्ड पर्सन ने मैनिपुलेट किया है उनको, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा आपसे
डिस्टेंस बना लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर हो गए हैं वो, ठीक है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो पहले ही बहुत ज़्यादा जगलिंग फ़ेज़ में हैं, ठीक है? पहले ही वो कन्फ्यूज़्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है। चीज़ें कहीं न कहीं रुक-सी गई है, ठीक है? और उसके बाद में कोई है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है और कोई है जो उनको मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वज़ह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस तरफ डिसीज़न लेना है। आपकी तरफ डिसीज़न लेना है चाहिए उनको या थर्ड पर्सन का सुन के उनको एक्शन करना चाहिए, ठीक है? और कहीं न कहीं वही एनर्जीज़ है कि पीठ पीछे सारी चीज़ें हो रही है, देख संभल के आप एक्शन लेना है इस चीज़ में, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि फ़िलहाल तो उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अ, उल्टे चल रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ भी अच्छी चीज़ें फ़िलहाल तो नहीं चल रही है और इमोशंस तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर नेगेटिव हो गए हैं इस वक़्त, ठीक है? और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक टाइम था जहाँ पे उन्होंने आपको सारी प्रायोरिटी दी थी, बट अब ऐसा हो रहा है कि आप उनको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो और कहीं न कहीं वो आपको गलत समझ के ऐसे डिसीज़न्स ले रहे हैं। और एंड ऑफ डेक कप हमारे पास में था 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है? जो कि उल्टा आया था अगेन। तो चीज़ें पूरी ही सेपरेशन हो सकता है, आप दोनों का भी इस वक़्त सेपरेशन चल रहा हो या फिर अगर आप मैरिड कपल है आप, तो हो सकता है कि आप सेपरेट हो या आप अलग रह रहे हो अपने मायके में, हस्बैंड से दूर रह रहे हो या अगर कोई मेल इस रीडिंग को देख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वाइफ़ घर छोड़ के चली गई है काइंड ऑफ। तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि चीज़ें ऐसी हुई नहीं है जैसा आप चाहते थे और कहीं न कहीं चीज़ों ने ऐसा टर्न लिया है थर्ड पर्सन की वज़ह से कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि चीज़ें ऐसी हो क्यों रही है और काफ़ी ज़्यादा अभी आपको आगे बढ़ने में, इस चीज़ से मूव ऑन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ? मतलब मैं क्या डिसीज़न लूँ? तो ये मुझे करंट एनर्जी का शिफ्ट तो दिख रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम लेट्स क्लैरिफाई दिस द स्टार कार्ड कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनको आप क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं? अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है मनी वाइज, ठीक है? अगर आपके मन में कोई करियर का या कोई पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके या बिजनेस को लेके कोई क्वेश्चन था, तो हाँ, अच्छा आ सकता है आपको अपॉर्चुनिटी। इस फुल मून में आपके लिए पैसों को लेके गुड न्यूज़ दिख रही है मुझे अच्छी। तो आंसर इज नो, ठीक है? इट्स अ प्रॉपर परफेक्ट नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। एनर्जी 7-7 पोर्टल वैसे भी थोड़ा हेवी रहता ही है, एनर्जीज ने भी बता दिया आपको कि थोड़ा सा रुक जाओ अभी, दिस इज नॉट द राइट टाइम। चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दो, ज़्यादा अपने तरफ से भी एफर्ट्स देने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहीं और चीज़ें ना खराब हो जाए उसके वजह से, ठीक है? एंजल्स, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। नो का आंसर क्यों आया था? आप अपने इंट्यूशन की सुन के डिसीजन लेना, ठीक है? नो का कार्ड आया है, बाकी आप अपनी डिसीजन अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही चुन के लेना, ठीक है? देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से इन दिस फुल मून। इसके बाद में फिर मैं चेक करूंगी आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या फुल मून पे या फुल मून के पहले जगलिंग का कार्ड, जगलिंग जगलिंग जगलिंग, काफी जगलिंग है बाबा। कुछ एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड लिया उनके तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है क्या? मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 10 स्टार का कार्ड लिया उनके तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है क्या उनके व्यूअर्स का?
फिलहाल तो जगलिंग फेज में है, ठीक है। वहां से भी जगलिंग का कार्ड आया था, इसके पहले जब हम क्लैरिटी ले रहे थे तब भी जगलिंग का कार्ड आया था, आपने देखा ही था, ठीक है। और यहाँ से एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है, एंजल गाइडेंस से नो का कार्ड आया था, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें ठीक होगी, न्यू बिगनिंग होने के चांसेस है। लेट्स क्लैरिफाई कि कितने टाइम में हो सकती है ये न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में। एंजल्स, आई नीड कि कितने टाइम में इनके पार्टनर की तरफ से एक्शन हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। डेथ कार्ड, डेथ कार्ड। आज तो बहुत ही हैवी एनर्जी है। वी हैव डेथ कार्ड, आपको दिख रहा होगा। अरे अरे, क्या चल रहा है, क्या करना क्या चाह रहे आपके पार्टनर आपके साथ। ओके, सो वी हैव डेथ विथ एस ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा रुक जाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड है। चीजें एंड होगी, ठीक है। जैसी चीजें चल रही है वो एंड हो सकती है। बहुत काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें चल रही है, उनको ये जगलिंग फेज से बाहर निकलने दो। उनको आप ज्यादा ट्रिगर मत करो, ज्यादा उनके पीछे एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। डेथ कार्ड से चीजें एंड होने वाली है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स विथ एस ऑफ कप्स। इमोशंस एक्सप्रेस होंगे पर टाइम लगेगा, 7 to 8 months या 7 to 8 weeks, किसी किसी के लिए 7 to 8 weeks, किसी किसी के लिए 7 to 8 months। और जिनका सिचुएशन इतना खराब नहीं है उनके लिए 7 hours या 7 days भी हो सकता है, ठीक है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये डिपेंड करेगा, हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से अलग टाइम पीरियड मैंने बताया है। जिसकी कैसी सिचुएशन है वो आपको समझ ही गया होगा, उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड डिफर कर सकता है, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अभी हम चेक करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। सो अभी हम देखेंगे जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, द मून, उनके लिए अभी हम चेक करेंगे। सो ये कार्ड मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप आपको सबको कार्ड क्लियरली देख रहा होगा। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने द मून का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स के एनर्जीज में क्या शिफ्ट आया है इस फुल मून के एनर्जीज में। फुल मून के क्या इफेक्ट पड़े हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर जिन्होंने द मून का कार्ड सिलेक्ट किया है। एंजल्स, आई वांट टू नो फुल मून इफेक्ट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर क्या हुआ है, उनके फीलिंग्स में क्या कोई चेंजेस आए हैं इस फुल मून पे। Angels, please clarify these 3 cards. इतना सारे कार्ड्स तो नहीं लूंगी मैं। Angels, I need last card. बाप रे, हेवी हेवी एनर्जी। पाइल 1 की भी बहुत हेवी एनर्जी थी, आप लोगों की भी बहुत हेवी एनर्जी आई है। सारे कार्ड्स उल्टे उल्टे आ रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा।
ये कार्ड उल्टा आया है, यहाँ से ये कार्ड उल्टा आया है, यहाँ से ये भी कार्ड उल्टा आया है, सब उल्टा उल्टा चल रहा है, पूरे इमोशंस ही पूरे उल्टे हो गए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में आप ऐसा था कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिल्ड करी है एक दूसरे के साथ में, और कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने होल्ड कर कर रखी हुई है। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक ने होल्ड कर कर रखी हुई है कोई एक चीज़, और कहीं ना कहीं शायद इसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है या आपके पार्टनर मोस्टली, कि उन्होंने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखे हुए हैं, वो अपने इमोशंस डिस्क्राइब नहीं कर रहे किसी को, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इमोशंस आपको डिस्क्राइब करेंगे, आपको इमोशंस बताएँगे अपने, तो कहीं न कहीं आप किसी और को बता दोगे इमोशंस जाके, और इसीलिए वो ऐसे एकदम है कि नहीं, वो आपको यही शो कर रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हूँ और मुझ में कोई इमोशंस नहीं है, और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहीं न कहीं ऐसी एनर्जीज़ आपको शो कर रहा है। जगलिंग फ़ेज़ में है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहा है। पाइल 1 वालों के इसमें भी आया था जगलिंग का, ठीक है? एनर्जीज़ ही जगलिंग की है। 7-7 पोर्टल काफ़ी हेवी रहता है, काफ़ी हेवी रहता है। अच्छों-अच्छों की लाइफ़ बदल जाती है पोर्टल में। काफ़ी ज़्यादा थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ अभी। काफ़ी ज़्यादा जगलिंग फ़ेज़ में दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, जहाँ पे उनके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और वो सारे ऑप्शंस में वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसको सिलेक्ट करना और किसको नहीं सिलेक्ट करना। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपकी पर्सन आपके साथ में लॉयल है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, मतलब जॉब को लेके और लाइफ़ में बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सबको लेके, आपको लेके उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको प्रायोरिटी किसको देना है और किसको उनको सिलेक्ट करना चाहिए। और कहीं न कहीं वो आपसे इमोशंस छुपा रहे हैं अपने, और आपको इमोशंस तो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको इमोशंस बता दिए अपने, तो कहीं न कहीं उनका जो एक इगोइस्टिक नेचर है वो खत्म हो जाएगा, और आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओगे, और वो उस चीज़ से हटना नहीं चाहते कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगो। मैंने बोला ही अभी कि उन्होंने को बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर कर रखी हुई है, उनको दिख ही नहीं रहा है कि क्या सही है और क्या नहीं है। उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इस टाइम पे उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं तो यही बोलूँगी। चीज़ें होल्ड कर कर रखी है उन्होंने, उनको लग रहा है कि पास्ट में कितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है? लेकिन अभी क्यों ऐसा हो गया? मतलब अभी क्यों आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए, ये हो गए, वो हो गए। फिर वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं मैं ही कर दूँ क्या, एक्सप्रेस कर दूँ क्या मैं? पर फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, मैंने एक्सप्रेस किया, तो ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगी, और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को ना वो एकदम ऐसे पकड़ के बैठे हुए कि नहीं, मुझे ये अभी करना ही नहीं है, मुझे अपना ये रोल किसी के सामने दिखाना ही नहीं है, मैं ये कैरेक्टर का हूँ ही नहीं, मैं ऐसे ही शो करूँगा। मतलब इन शॉर्ट वो ऐसा शो करना चाहते हैं कि मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं स्टबर्न नेचर का हूँ, मेरे में कोई इमोशंस नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने होल्ड कर कर रखे हुए हैं। कहीं न कहीं एक तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो आप दोनों के बीच में, और ये थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया हो और रैंडमली आया हो। आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं थी, ये जो थर्ड पर्सन है ये रैंडमली आप दोनों के बीच में ऐसे ही आ गया, और अब वो पर्सन जा नहीं रहा है। और कहीं न कहीं आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि आपके जो पर्सन है, वो थर्ड पर्सन को छोड़ दे। मतलब आपके जो पार्टनर है, वो थर्ड पर्सन को छोड़ दे और वो आपके पास में वापस आ जाए। पर वो छूट ही नहीं रहा है वो पर्सन, ये भी हो सकता है, कोई-कोई लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स हैं। प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन डर रहा है कि फैमिली वालों को भी कैसे मैं छोड़ूँ करके। तो कहीं न कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो उन्होंने होल्ड कर कर काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है, और आपका प्यार और आपके इमोशंस फिलहाल में वो तो देखना नहीं चाह रहे, मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं-नहीं, मुझे पता है इसको इमोशंस है, बट वो यही सोच रहे हैं मन में कि नहीं, मुझे नहीं दिखते इसके इमोशंस, इसको कोई इमोशंस नहीं है, अपने मन में लाना ही नहीं चाह रही ये चीज़ कि आपको उनके लिए कोई इमोशंस है। मतलब सारी अच्छी चीज़ें जो भी है आपकी लाइफ में वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं अभी। इन फ्यूचर 4 टू 5 मंथ्स में किसी-किसी के लिए 4 टू 5 मंथ्स में चीज़ें रिकवर हो सकती है। किसी-किसी के लिए अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ तो 4 आवर्स हो सकता है, 4 टू 5 आवर्स हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स मैक्सिमम किसी-किसी के लिए चेंजेस आएँगे। बट ये चेंजेस आने के पहले थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, अच्छा होने के पहले कुछ बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, और फिर एकदम से अच्छी चीज़ें आती है, तो वैसा कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों के साथ में। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, और नेक्स्ट एक्शन भी कब तक हो सकता है मैंने आपको बताया।
हम चेक कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स चेक कि एंजल की गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? मेरे व्यूअर्स जिन्होंने द मून का कार्ड सिलेक्ट किया उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? एंजल्स आई नीड वन कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जैसा मैंने आपको बोला किसी किसी के लिए फ्यू मंथ्स की एनर्जीज आई थी। एंजल्स आई नीड वन मोर कार्ड। आप मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने द मून का कार्ड सिलेक्ट किया उनको आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हो आप उनको? बिग हैप्पी चेंजेस, ओह नाइस। चीजें होगी रिकवर, हैव पेशेंस। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यस आप लोगों के लिए तो अच्छे खासे, यहाँ से देखो बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सक्सेस निगेटिव कार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, चीजें हो जाएगी रिकवर। ठीक है, तो ये थी आप दोनों की रीडिंग। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी है फुल मून। ठीक है, 10th को है फुल मून। तो इस दिन मैं एक तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं लाइव आऊँ इंस्टा पे, और अगर मैं इंस्टा पे लाइव नहीं आ पाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक बेलीफ रिचुअल सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री परफॉर्म करने वाली हूँ। तो बस आपको इतना सा करना है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे आपके साइड से 5 फॉलोअर्स आए, आप मेरी सारी पोस्ट लाइक करें, स्टोरीज लाइक करें, 5 फॉलोअर्स आपके एंड से आए तो आपके लिए एक बेलीफ रिचुअल कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा एंड एक एंजल गाइडेंस मेरे साइड से मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मैं जैसे ही रीडिंग पोस्ट करूंगी वैसे ही आपको तुरंत मिल जाएगी रीडिंग। क्योंकि मैं सुबह भी रीडिंग पोस्ट करती हूँ तो आपको तुरंत गाइडेंस मिल जाएगी इससे। तो आप कैसे आपको क्या एक्शन करना है किस दिन में वो आप सोच समझ के वैसा कर सकते हैं, है ना। और बाकी मेरा इंस्टा चैनल मैंने मेंशन करके रखा है, प्लीज़ मेरा इंस्टा चैनल भी फॉलो करिए। और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखा है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है, ये सबके लिए होती है, कलेक्टिव होती है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मैं आती हूँ फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ में। ठीक है, आज इवनिंग में भी मैं वैसे एक टॉपिक पे रीडिंग लेके आने की कोशिश करूंगी आपके लिए। और फिर कल तो फुल मून ही है ना। तो फुल मून के दिन देखते हैं कि क्या क्या और चेंजेस आते हैं आप लोगों के लाइफ में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।